हरियाणा को जल्द ही नया डीजीपी मिलने वाला है। लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने के कगार पर है। राज्य सरकार ने डीजीपी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी गति से आगे बढ़ा दी है और संभावना जताई जा रही है कि इसी सप्ताह यूपीएससी की बैठक के बाद नए डीजीपी के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। अगर किसी कारणवश प्रक्रिया में देरी होती है तो सरकार किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंप सकती है। क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है, चलिए विस्तार से बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा सरकार की ओर से 16 दिसंबर को डीजीपी पद के लिए डीजी रैंक के 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। इस पैनल में अधिकारियों की सेवा से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड भी शामिल किया गया है। पैनल शत्रुजीत कपूर, एसके जैन, अजय सिंघल, आलोक मित्तल, अर्शिंदर सिंह चावला शामिल हैं। अब यूपीएससी की बैठक के बाद इनमें से किसी एक नाम पर सहमति बनने की उम्मीद है। वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनके साथ ही 2 अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी 1989 बैच के मोहम्मद अकील और 1991 बैच के आलोक कुमार राय भी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में राज्य में पुलिस नेतृत्व को लेकर जल्द फैसला लेना सरकार की मजबूरी बन गया है। वहीं डीजी जेल को सरकार की ओर से पहले ही 3 महीने का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जा चुका है। डीजीपी की दौड़ में फिलहाल 1992 बैच के आईपीएस अजय सिंघल सबसे आगे माने जा रहे हैं। यदि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी होती है तो उन्हें एडिशनल चार्ज दिए जाने की भी प्रबल संभावना है। अजय सिंघल वर्तमान में एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख हैं और पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर के बाद सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं। उन्हें ग्राउंड पुलिसिंग और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का लंबा अनुभव है। इसके अलावा उनकी आरएसएस नेतृत्व में अच्छी पकड़ मानी जाती है और वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भरोसेमंद अफसरों में शामिल रहे हैं। इन्हीं कारणों से उन्हें डीजीपी पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल भी डीजीपी की रेस में एक अहम नाम है। आईपीएस बनने से पहले उन्होंने टाटा मोटर्स जमशेदपुर में करीब 1 साल तक काम किया था। आलोक मित्तल ने 2007 में फरीदाबाद में देश की पहली महिला पीसीआर सेवा की शुरुआत कर पुलिसिंग में एक नई पहल की थी। उन्हें फील्ड पोस्टिंग का व्यापक अनुभव है और वो एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी में भी सेवाएं दे चुके हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में वो सीआईडी में ओएसडी भी रहे, जिससे उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक समझ को मजबूती मिली। 1993 के आईपीएस अधिकारी अर्शिंदर सिंह चावला को हाल ही में एडीजीपी से डीजी रैंक में प्रमोट किया गया है। वर्तमान में वो हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के निदेशक हैं, जहां वो प्रशिक्षण और पुलिस सुधारों से जुड़े अहम कार्य देख रहे हैं। चावला को पुलिसिंग का लंबा अनुभव है और माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करीबी है। यही कारण है कि उन्हें भी डीजीपी की रेस में मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पैनल में शामिल पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम भी चर्चा में रहा है। उन्होंने न्यूनतम 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था, लेकिन आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में बढ़ते दबाव के चलते उन्हें 14 अक्टूबर को छुट्टी पर भेज दिया गया था। इसके बाद 1992 बैच के आईपीएस ओपी सिंह को राज्य का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। पैनल भेजे जाने के बाद यूपीएससी ने इस मामले से जुड़ी एफआईआर की स्थिति पर जानकारी भी मांगी है। कुल मिलाकर अब हरियाणा में पुलिस नेतृत्व को लेकर तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। यूपीएससी की बैठक के बाद राज्य को जल्द ही नया डीजीपी मिल सकता है, जिससे प्रशासनिक अस्थिरता भी खत्म होगी। अगर प्रक्रिया में थोड़ा और वक्त लगता है तो अजय सिंघल को स्थायी तौर पर जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना सबसे अधिक है। अब सभी की निगाहें यूपीएससी के फैसले पर टिकी हैं, जो ये तय करेगा कि हरियाणा पुलिस की कमान आखिर किस वरिष्ठ अधिकारी के हाथों में दी जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस पर अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।